Hello everyone, good evening. Welcome back to Exam Guru and today I discuss about full syllable test 8. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. Which among the following also known as stress hormone? कहते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जब हमारा एक प्लांट के लिए अनफेवरेबल होता है ना, उस कंडीशन के लिए उसका काम करने के लिए फेवरेबल नहीं होता है, तो प्लांट क्या करता है, अपनी लीफ को या तो फॉल कर देगा या स्टेमेटा को बंद कर देगा. जब स्ट्रेसफुल कंडीशन आ जाती है तो उस कंडीशन में हार्मोन आपका काम करता है एब्सिसिक एसिड ABA. तो इसीलिए एब्सिसिक एसिड आल्सो कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन. ठीक है, तो आंसर विल बी सेकंड. नेक्स्ट देख लेते हैं. Which organism can reproduce through binary fission? Binary fission किसमें होता है आपका? यीस्ट में, यीस्ट और हाइड्रा में क्या होगी? बडिंग. ठीक है, इसमें तो बडिंग होगी. पेनिसिलियम कॉनिडिया से रिप्रोड्यूस कर जाता है, एसेक्सुअल स्पोर होता है, ड्राई कंडीशन में बनता है. ठीक है, अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया ये सब कैसे बाइनरी फिजन से डिवाइड करते हैं. इट आल्सो टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो आंसर विल बी 4. नेक्स्ट देख लेते हैं. कनेक्टिंग कन्वर्टेड मिल्क इनटू कर्ड. मिल्क से बोले दूध से दही बनाते हैं, तो इसमें बैक्टीरिया काम करता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. ठीक है, लैब ये क्या करता है, विटामिन B12 न्यूट्रिशनली इंक्रीज कर देता है. कौन? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. इसलिए कहते हैं दूध पीना दही पीने से कम हार्मफुल होता है. इसलिए ज्यादा अगर अच्छा आपको न्यूट्रिशन चाहिए तो आप दही खाइए, है ना, एक सही टाइम पे. क्यों? उसमें विटामिन B12 का अमाउंट ज्यादा है. किसकी वजह से? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की वजह से. तो कहते हैं द न्यूट्रिशन क्वालिटी इंक्रीज. कौन सी न्यूट्रिशन क्वालिटी? विटामिन B12. किसकी वजह से? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की वजह से. इसलिए कर्ड आर मोर बैलेंस्ड डाइट देन द मिल्क. द सेंट्रल सेल आफ्टर डबल फ्यूजन बिकम ए प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल. वो सही बात है. एक्चुअली में जो आपका एम्ब्रियो सेल है, सेंटर पार्ट सेंट्रल सेल थी ना, ऊपर की दो एंटीकोडा सेल, सिनर्जिड सेल एंड एग सेल, ये तो पूरा निकलेगा. और ये वाली सेल कौन सी है? सेंट्रल सेल. जब इसका ट्रिपल फ्यूजन होगा, क्या होगा? ट्रिपल फ्यूजन होगा, बोले जब मेल गैमेट में फर्टिलाइज कर जाएगा तो बनेगा क्या? PEN. ठीक है, जब इसमें सेल वॉल आएगी तो बना देगा PEC, बोले तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल. ठीक है, तो वही बोल रहा है सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन. ये वाली सेल क्या बन गई है? एंडोस्पर्म बन गई है ना, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन गई. सही बात है. जो फ्रूट डेवलप फ्रॉम द ओवरी कैसे होते हैं? ट्रू फ्रूट्स होते हैं, लेकिन ये कहते हैं फॉल्स बता रहे हैं. ठीक, गलत हो गया. ठीक है, अगर कहते हैं ओवरी से अगर फ्रूट बनता है तो ट्रू फ्रूट होते हैं. अदर देन ओवरी अगर यूज होता है डेवलप बोले तो फ्रूट्स तो कहते हैं फॉल्स फ्रूट बोलते हैं. तो आपका ये गलत हो गया. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, यानी कि ओनली 1 इज करेक्ट. तो आंसर विल बी फर्स्ट. मैं देखते हैं. प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज सीरम बोलते हैं. क्या होता है? मैटर जब कुछ नहीं होता है. आपका ये ब्लड है, ब्लड में क्या होता है? प्लाज्मा होता है. ठीक है, प्लाज्मा होता है. और क्या होता है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं. फॉर्म्ड एलिमेंट्स इसमें क्या होते हैं? RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट. अब बचे क्या? प्लाज्मा. इसमें मेजर प्रोटीन्स होंगी. 90 से 92% होगा पानी, है ना. 6 से 8% होगा क्या? मेजर प्रोटीन्स. और कुछ मेजर प्रोटीन में कौन कौन सी? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन. तो आपकी जो फाइब्रिनोजन है इसी को बोलते हैं क्लॉटिंग फैक्टर. और यहाँ कुछ मिनरल्स भी तो होंगे, मिनरल्स भी ले लो. तो कहते हैं प्लाज्मा है, एक्चुअली में प्लाज्मा ही आपकी सीरम है. बस किसको छोड़ के? क्लॉटिंग फैक्टर को छोड़ दिए. ठीक है, तो अगर इसका फार्मूला आप लिखना चाहें तो प्लाज्मा में से आपने क्या किया? प्लाज्मा में से आपने क्या किया? क्लॉटिंग फैक्टर हमने रिमूव कर दिए. तो आपको जो बचा वो क्या है? एक्चुअली सीरम है. ठीक है, तो आंसर विल बी इन लैक ऑपेरॉन which given the gene synthesized biochemical and protein can act as a positively and activator the negatively then repressor. कहते हैं कैसे कौन कंट्रोल करता है चीज को? रेगुलेटर, है ना. स्ट्रक्चर प्रोटीन का ट्रांसक्रिप्शन होता है ना. इस प्रकार से हम बनाते थे ना. यहाँ पे IEO इंड्यूसर वाला है ना, रिप्रेसर बनाएगा. यही एक्टिवेटर भी होता है कभी कभी. अगर प्लस ऑपरेशन है या फिर नेगेटिव ऑपरेशन है, ये क्या आपका एक्टिवेटर, ये का रिप्रेसर वाला. और यहाँ पे स्ट्रक्चर जीन ZYA, ये स्ट्रक्चर जीन होता है यहाँ पे, है ना. और ये क्या? रेगुलेटर जीन है. ये रेगुलेटर जीन है. तो रेगुलेटर जीन की बात कर रहा है. तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट. नेक्स्ट लेते हैं. सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड. जेनेटिक कोड क्या होता है? कुछ mRNA है, उनका ट्रिपल बेस सीक्वेंस AUG, कुछ भी लगा दो यहाँ पे AUG लगा दो, है ना. या मैंने स्पेस दे दिया, लेकिन स्पेस नहीं होता एक्चुअली में. ठीक है, स्पेस नहीं होता इसमें. तो यहाँ पे मैंने दे दिया मान लो C, है ना. तो तीन का ट्रिपल बेस सीक्वेंस ऑन mRNA चेन इज कॉल्ड जेनेटिक कोड.
तो व्हाट इज जेनेटिक कोड? कुछ नहीं, बस मुझे एमआरएनए चेन है, उसमें क्या है, जो ट्रिपल बेस सीक्वेंस है, उन्हीं बेस सीक्वेंस को, ट्रिपल बेस सीक्वेंस को जेनेटिक कोड बोल देते हैं। अब इनको स्पेसिफिक फीचर होते हैं, कहते हैं ईच कोडॉन मेड अप ऑफ 3 एडजेसेंट नाइट्रोजन। अभी भी मैंने बताया, सही बात होगी, कोडॉन आर डीजेनरेसी, बिल्कुल सही बात है। कहते हैं एक पार्टिकुलर जैसे जी है ना, मतलब ग्लाइसिन है ये, तो ग्लाइसिन एक अमीनो एसिड है, तो क्या ये ग्लाइसिन के एक ही हमारे जेनेटिक कोड होंगे? नहीं, बहुत सारे होंगे। तो कहते हैं बर्बादी हो रही है, किसकी? जेनेटिक कोड की बर्बादी हो रही है। क्यों? एक अमीनो एसिड के पास एक से ज्यादा कोडॉन है, तो बर्बादी तो है ना। तो अमीनो एसिड के रिस्पेक्ट में क्या है, आपकी बर्बादी की प्रकार से, तो आपकी क्या है, डीजेनरेट। कोडॉन क्या होता है? डीजेनरेट होते हैं, तो ये भी सही हो गया। कोडॉन आर रीड इन एमआरएनए इन कंटीन्यूअस फैशन विदाउट एनी कंफ्यूजन, वो सही होगा। वन कोडॉन ओवरलैप नेक्स्ट वन, है ना, यहाँ पे कोई ओवरलैपिंग नहीं होती है, तो आपका ये गलत हो गया। During the process of transcription, the prokaryote produce mRNA, कैसा? पॉलीसिस्टोनिक टाइप का, है ना। कहते हैं आपका ये प्रोकैरियोट्स होता है, उसके डीएनए से जो एमआरएनए बनता है वो कैसा होता है? पॉलीसिस्टोनिक होता है। मतलब यही सारी प्रकार की प्रोटीन को यही अकेला बना देगा, यही एमआरएनए। लेकिन आपका जो यूकैरियोट में आएंगे, उसका जो एमआरएनए बना, सबसे पहली बात हेटेरोजीनियस एमआरएनए होता है। जैसे जैसे स्प्लाइसिंग करके आरएनए की प्रोसेसिंग करके हम इसको होमोजीनियस आरएनए बना भी देते हैं, तो लेकिन वो कैसे होती है? मोनोसिस्टोनिक टाइप का होता है। क्यों? वो एक स्पेसिफिक ही प्रोटीन और स्पेसिफिक ही एंजाइम भी बनाता है। लेकिन ये इसकी जो एमआरएनए होते हैं, एक सिंगल एमआरएनए काफी प्रकार की प्रोटीन को खुद ही अकेला बना देता है, तो कहते हैं पॉलीसिस्टोनिक है। और मोनोसिस्टोनिक कैसे होते हैं? यूकैरियोट वाले, ये प्रोकैरियोट वाले। आंसर विल बी सेकंड। लाइन लिखते हैं द स्पेसिफिक एरिया रिलेशनशिप कर्व वैल्यू इन द स्लोप, अच्छा जेड रिग्रेशन इन लाइन रेंज इन एनालाइज इन द डन, अच्छा आर की वैल्यू पूछ रहा है ना, जेड की वैल्यू पूछ रहा है। तो कहते हैं पॉइंट 1 से पॉइंट 2 होती है, किसमें? स्मॉल एरिया में, स्मॉल एरिया की बात कर रहे हैं। अगर यही लार्जर एरिया ले लेते हैं तो इससे 6 टाइम मोर होती है, 6 टाइम मोर, है ना, 6 टाइम मोर होती है। बोले तो जैसे 6 गुना ज्यादा ये होगी, है ना, तो ये होगी लार्जर एरिया के लिए, लार्जर एरिया के लिए। तो आंसर विल बी सेकंड। नेक्स्ट लेते हैं इफ इंक्रीज इन द एटमॉस्फेयर ऑफ कंसंट्रेशन CO2 देन क्या होगा? कहते हैं आपके जो C3 प्लांट्स हैं, इसका जो सैचुरेशन पॉइंट है वो कितना होता है? लगभग 450, है ना। और C4 प्लांट कितना होता है? लगभग 360 के आसपास है ना। माइक्रो लीटर पर लीटर में कुछ दिया है, तो सैचुरेशन पॉइंट इसका ज्यादा है। अगर हम CO2 का अमाउंट बढ़ा दें, कंसंट्रेशन बढ़ा दें, तो प्रोडक्टिविटी चांस बढ़ने की किसके? इसके। क्यों? ये ज्यादा देर से सैचुरेट हो रहा है, ये जल्दी सैचुरेट हो गया था, ठीक है। तो इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं CO2 को बढ़ा के, इसकी फर्दर नहीं, क्यों? जल्दी सैचुरेट हो जाता है ये, है ना। तो प्रोडक्टिविटी किसकी बढ़ा सकते हैं? C3 प्लांट्स की। तो इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ C3 प्लांट। नो फैक्ट नहीं, रख तो पड़ेगा, डिक्रीज इन ट्रांसपिरेशन मतलब नहीं है, म्यूचुअल म्यूटेशन कोई मतलब है नहीं। लाइक देते हैं द पार्शियल प्रेशर और mmHg में ऑक्सीजन का किसमें? एल्वेलाई में पूछ रहा है, तो एल्वेलाई में कितना होता है? 104, है ना। ये एल्वेलाई में कितना होता है? 104, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसों का बोले तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होता है? 95। फिर यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना हो जाता? 40, और एटमॉस्फेयर में कितना? 159। तो 4 वैल्यू मिलती है यहाँ पार्शियल प्रेशर किसकी? ऑक्सीजन की। एक एटमॉस्फेयर में 159, फिर कम हुई 104 एल्वेलाई में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में बोले तो 40। अब आर्टरी के नाम बोल दो आप, सिस्टमिक आर्टरी, सिस्टमिक वेन या वेना केवा, जो भी आप बोलना बोलते रहिए, है ना। तो आपको 104 है किसमें? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। किसका? ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूछ रहा है ना, पार्शियल प्रेशर mmHg ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वेलाई। अच्छा एल्वेलाई पूछ रहा था ना, एल्वेलाई भी ना 104 है। बेटा द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट रिलेटेड टू नाइट्रोजनेज, नाइट्रोजनेज बोले तो N2 प्लस 3H2 बना रहा है क्या? 2NH3, है ना। और कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है? 16 ATP की जरूरत पड़ती है इसमें, ठीक है। और एंजाइम कौन सा? नाइट्रोजनेज। ये एंजाइम आया कहां से? जो आपको जो बैक्टीरिया है कौन सा? राइजोबियम लेगुमिनोसेरम, उसी के बाद एक एंजाइम है ये। अब ये इसको नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन 78% है, उसको फिक्स कर दिया किसमें? अमोनिया में, ठीक है। कहते हैं इट इज अच्छा, इसमें तुम्हारा मोलिब्डेनम और आयरन रहेगा, ठीक है, कैटलिस्ट, है ना। ये आपका प्रमोटर होगा। तो मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन होती है, सही बात है। कैटलाइज द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन से अमोनिया में, बिल्कुल सही बात है। इट इज एक्चुअली प्रेजेंट इन यूकैरियोट, नहीं, गलत है। राइजोबियम लेगुमिनोसेरम एक्चुअली प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया है प्रकार का, ठीक है। तो गलत आपको ये हो गया। इट इज हाईली सेंसिटिव ऑक्सीजन, बिल्कुल सही है। लेग हीमोग्लोबिन, नाम सुना है? लेग हीमोग्लोबिन क्या करता था? ऑक्सीजन को हवा से हटाता था। इसको एक्चुअली में एनारोबिक चाहिए एनवायरनमेंट, तभी काम कर पाएगा।
ठीक है, तो नाइट्रोजन नॉन फंक्शनल हो जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और एनरोबिक कंडीशन तो चाहिए। ड्यूरिंग द सेल साइकिल इंटरफेज अप टू कितनी होती है 95% तक, ठीक है। ओनली 5% में काम क्या होती है एन फेज बोले तो मेटाबॉलिक फेज। द एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में कुछ नहीं स्प्लिटिंग होती है ना। देखो कंडेंसेशन बोलो तो प्रोफेज का मेल होगा, और मेटाफेज इक्वेटोरियल पीरियड में लगाना तो मेटाफेज होगी। स्प्लिटिंग है ना, सेंट्रोमेर की स्प्लिटिंग एंड क्रोमोसोम का सेपरेशन क्या होगी एनाफेज। जो काम प्रोफेज है उसको उल्टा कर दो तो टीलोफेज होगा। तो मोटे मोटे काम होते हैं। सिंपली एनाफेज बोले तो पक्का स्प्लिटिंग होगी इसमें, स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर एंड क्रोमोसोम सेपरेट सही हो गया। रीफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस गोल्कोप्लास्ट ये किसमें होता है, न्यूक्लियोफेज में होता है, ठीक है। इनिशिएशन ऑफ असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल ये किसमें होता है, ये आपका प्रोफेज से स्टार्ट हो जाता है और मेटाफेज में कंप्लीट हो जाता है। मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम इक्वेटर में कहां, ये मेटाफेज में होता है। तो सिंपली आप एनाफेज में क्या होता है स्प्लिटिंग होती है। नेक्स्ट देखते हैं ओनली oogamous टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अच्छा कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेन। देखो आपके तीन प्रकार की एल्गी थी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। बोले तो ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। कहते हैं इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों प्रकार के थे। कौन कौन थे, आइसो, एनाइसो और oogamous टाइप, ठीक है। यहाँ भी आइसो, एनाइसो और ऊ, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ oogamous था, ठीक है। आइसो एनाइसो नहीं थे, तो ओनली oogamous टाइप रोडोफाइसी में होगा। और आल्सो एक बात लिखिए कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन हायर प्लांट की तरह हायर एल्गी के पास ही होगा। तो यानी कि इसमें कौन सा होगा, 4 पैरा। तो कहते हैं टी स्क्वायर जी स्क्वायर किसके एग्जांपल है, रेड एल्गी के। पॉलीसाइबोनियम, पॉलीफेनोल, जेनेडियम, क्लासिडियम, ठीक है। लाइक लिखते हैं व्हिच अमंग द फॉलोइंग लिवरवर्ट्स, लिवरवर्ट्स कौन से होते हैं, मार्केशिया, बाकी फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, मॉस ये क्या है, एक्चुअली सब क्या है, मॉस है, ये मॉस, ठीक है। ये क्या है, लिवरवर्ट्स, मार्केशिया। तो ब्रायोफाइट में मॉसेस आते हैं, बाकी मॉसेस और क्या आते हैं, लिवरवर्ट्स आते थे। मार्केशिया का एग्जांपल है। एनाकार्डियेसी फैमिली किसकी है, मैंगो की। प्लांट फैमिली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट बिलोंग टू कौन प्लांट, मैंगो, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगो। सिंपल ही था। सेलेक्ट द इनकरेक्ट अबाउट द टैक्सोनॉमिकल एड्स, अच्छा टैक्सोनॉमिकल एड्स यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल भी करते हैं, सही बात है। बेस्ड ऑन द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, अच्छा ये किस बात कर रहा है, आपके की है ना, की के बाद क्या पढ़ते हैं, लीड है ना। लीड किस फॉर्म होती है, कपलेट फॉर्म है। तो कपलेट क्या होती है, जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर बात कर रहा है, किस कपलेट की बात कर रहा है, ठीक है, ठीक है। जनरली एनालिटिक नेचर की होती है की, सही बात है। कह रहा है सेम टैक्सोनॉमिक की रिक्वायर होता है ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ऐसा कुछ नहीं है। आपके जो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीशीज जिस तरह की ऑब्लिगेट कैटेगरी हैं, हर एक स्पीशीज में मतलब हर एक स्पेसिफिक अगर कैटेगरी ले रहे हैं तो उसके लिए एक स्पेसिफिक टैक्सोनॉमिक की होगी। सिर्फ एक यहाँ पे सेम वाली बात गलत हो रही है, सेम टैक्सोनॉमिक की नहीं, डिफरेंट टैक्सोनॉमिक की हो सकती है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के लिए, है ना। तो ये बात गलत है। Mark the incorrect statement about aerobic respiration. Most common higher organism में होती है, नहीं लोअर में भी हो सकती है, लेकिन उन्होंने लिखा है तो हाँ एक बोल रहा है कि most common higher organism में होती है, ठीक है। Involved in the complete oxidation of organic substance, ठीक है। aerobic respiration में क्या होता है, C6 H12 O6 ये 6 CO2 में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन, और क्या निकल जाएगा, पानी, ठीक है। 6 ऑक्सीजन 6 पानी 6 CO2, ठीक है। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन एक प्रकार का है, मतलब CO2 जब तक ना बने तब तक नहीं कह सकते कंप्लीट ऑक्सीडेशन। डज नॉट टेक प्लेस इन द प्रोकैरियोट, नहीं प्रोकैरियोट में भी होती है ये, ठीक है। तो ये बात उन्होंने गलत बोली, डज नॉट टेक प्लेस इन प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट में भी होती है। ग्लाइकोलाइसिस इज फर्स्ट स्टेप एरोबिक रेस्पिरेशन, डज नॉट इन्वॉल्व द CO2 रिलीज, सही बात है। ग्लाइकोलाइसिस में कई प्रकार की CO2 नहीं निकलती है ना। तो आपका सिंपली आपका बी गलत जाएगा, गलत क्वेश्चन है। नेक्स्ट लेते हैं बायो फोर्टिफिकेशन, बोले तो न्यूट्रिशन का एनरिचमेंट, क्या न्यूट्रिशनल क्वालिटी एंड कंटेंट का इंक्रीज, अच्छा कंटेंट, अच्छा क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों बढ़ा देते हैं। ये क्वालिटी बढ़ा रहा है, क्वांटिटी बढ़ा रहा है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कौन सी न्यूट्रिएंट ऐसा है जिसको हमने फोकस इस पे किया, कंटेंट में, है ना, नॉट क्वालिटी। बोले कंटेंट किसका बढ़ाया, देखो प्रोटीन, ऑयल, फैट, इसमें क्या कंटेंट को बढ़ा देते, उन्हें तो क्वांटिटी को बढ़ा देते, ठीक है। और इसमें क्वालिटी, इसमें ऑलरेडी क्वालिटी अच्छी है ना, क्वालिटी ऑलरेडी अच्छी है, विटामिन है ना, तो इसकी हम क्या बढ़ाएंगे, क्वांटिटी बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आंसर विल बी 4। द क्लॉन फिश किसके साथ, सी एनिमल बोलो तो एडेल्सिया के साथ। कैसा रिलेशन रहती है, 0 और प्लस का, ठीक है। इसमें 0 कौन होगा आपका, क्लॉन फिश,
सॉरी प्लस को कौन सा होगा, क्लोन प्लस को, जीरो कौन सा होगा, एनीमोर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, इसके पास है स्ट्रिंगिंग सेल, है ना, इसको इसलिए इसको आधा इसलिए होता है क्योंकि स्ट्रिंगिंग सेल है, मतलब एक प्रकार से डिफेंस मिल जाता है, एक प्रकार से प्रोटेक्शन मिल जाता है ना, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कहते हैं ये रीजन कौन सा, कॉमन रीजन। फास्फोरस कहते हैं इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हर्बीवोर्स, है ना, ये T2 लेवल में है। T1 में क्या होता है, प्लांट आते हैं, अगर प्लांट को फास्फोरस चाहिए तो डायरेक्ट किस फॉर्म में लेंगे, एटमॉस्फेयर से ले सकते हैं, एटमॉस्फेयर से तो नहीं लेंगे सर, फ्रॉम द नेचुरल रिजर्वायर जो है कौन सा, सॉइल, वहां से लेंगे। लेकिन जब हर्बीवोर की बात आ रही है T2 में है ना, और T2 डिपेंड किसको होता है, प्लांट पे, तो कहां से लेगा, ये प्लांट से लेगा। आपको सोडियम पोटेशियम का एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, सबको रटा होगा, इसमें कुछ टाइम करना ही नहीं है। One of the following function which is not performed by the member included in the endomembrane system. Endomembrane system कौन से होते हैं, सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनती है गोल्गी बॉडी, ठीक है, इससे या तो बनेगा क्या, लाइसोसोम, या फिर बनेगा क्या, वैक्यूल, ठीक है, वैक्यूल। यही चार क्या है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर फंक्शनली कोऑर्डिनेटेड होते हैं। कहते हैं फोटो ऑस्मोरेगुलेशन अमीबा, क्या, वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, प्रकार की वैक्यूल, ठीक है, वैक्यूल यहाँ पे आ गया। सिंथेसिस ऑफ हार्मोन बोले तो कौन करता है, SER, है ना, तो इसमें आ जाएगा, RER, ऐसे दो प्रकार के इसमें आ गया। फॉर्मेशन ऑफ फ्लेग्मोप्लास्ट, इसमें कौन करता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हेल्प करता है ना, तो ये भी आ गया। तो ये हमारा तीन फंक्शन ऐसे हैं जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कर रही है। लेकिन फोटोलिसिस ऑफ वाटर ये कौन करता है, ल्यूमेन, आपका फोटोलिसिस ऑफ वाटर कौन करता है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। क्या क्लोरोप्लास्ट में आ रहा है फंक्शन, नहीं आ रहा है ना, तो कहते हैं नॉट परफॉर्म बाय एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, तो ये वाला परफॉर्म नहीं करेगा, ये करेगा क्लोरोप्लास्ट के द्वारा। एंड यूकैरियोटिक सेल द साइट ऑफ ट्रांसलेशन कैन बी ऑल एक्सेप्ट। देखो सबसे पहले क्या, डीएनए, डीएनए से क्या बनेगा, एमआरएनए, ठीक है, एमआरएनए से क्या बनेगी, प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन बनेगी। ये इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। एक्चुअली में क्या होता था, ये इतना बड़ा प्रोसेस अगर यूकैरियोट की बात हो तो ये किसमें होता था, न्यूक्लियोप्लाज्म में, लेकिन ये वाला प्रोसेस कहाँ होता था, यूकैरियोट में कहाँ होता था, साइटोप्लाज्म में, ये साइटोप्लाज्म होता है, और ये क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। लेकिन प्रोकार्योट में तो सेल मेम्ब्रेन होती नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती नहीं है, तो चाहे ये हो चाहे ये काम, दोनों के दोनों काम प्रोकार्योट में होंगे, इसलिए साइटोप्लाज्म में ही होते हैं। तो कहते हैं ट्रांसलेशन हो सकता है, कहाँ हो सकता है, साइटोसोल में तो होगी, और मैट्रिक्स और मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, और मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट ऐसे सारे ऑर्गेनेल हैं जो खुद के अपना क्या करेंगे, खुद ट्रांसलेशन कर लेंगे, खुद ट्रांसक्रिप्शन कर लेंगे, क्यों, इसके पास खुद का क्या डीएनए है, खुद का क्या डीएनए है, खुद का क्या एमआरएनए है, तो खुद की क्या प्रोटीन बना लेंगे, हाँ बना लेंगे, तो खुद की प्रोटीन बना लेंगे, तो कहते हैं इसके अंदर क्या हो सकती है, ट्रांसलेशन हो सकती है। तो कैन बी इन यूकैरियोटिक सेल साइट ऑफ ट्रांसलेशन कैन बी ऑल, है ना, एक्सेप्ट न्यूक्लियोप्लाज्म, तो ये भी साइट ऑफ ट्रांसलेशन है, ये भी है, लेकिन न्यूक्लियोप्लाज्म साइट ऑफ ट्रांसलेशन नहीं होती है। ये साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन है लेकिन साइट ऑफ ट्रांसलेशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हार्डवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स, सही बात है, सेवुड ये काम करता था, है ना, सेवुड करता था, सेवुड नॉट हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ वाटर, नहीं गलत हो गया, क्यों, कंडक्शन वाटर में हेल्प करेगा। मेजर पोर्शन ऑफ द स्टेम जो ओल्ड है, ओल्ड ट्री की बात कर रहा है, तो फिर हार्डवुड ही होगा, सही बात है। सैपवुड रेसिस्टेंट नहीं होता है, कौन, हार्डवुड होता है रेसिस्टेंट, है ना, हार्डवुड दीजिए आपको, गलत हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। तो क्या पूछ रहा है इसमें, करंट पूछ रहा है, तो करंट कौन कौन से हो गया आपके, ए एंड सी, तो ए और सी क्या होगा, करंट, ए एंड सी करंट होगा, ठीक है। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग फीचर आइडेंटिफाई द प्लांट पार्ट, प्लांट का पार्ट क्या होता है, कहते हैं वैस्कुलर बंडल आर रेडियली अरेंज हो, रेडियल अरेंज मतलब जाएगा पर प्रॉब्लम डिफरेंट रूट पे, मतलब उससे पता चल गया क्या, रेडियल वैस्कुलर बंडल किसमें होते हैं, रूट में। वैस्कुलर कैम्बियम डेवलप एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, मतलब उसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो रही, मतलब वो क्या होगा, डाइकॉट होगा, क्यों, मोनोकॉट में तो होती नहीं है राइट, सेकेंडरी ग्रोथ होती सिर्फ डाइकॉट में, ऊपर से पता चलेगा रूट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डाइकॉट रूट, ठीक है। ये क्या भैया, G2 से बचा लिया मैंने, क्या, सोलिडेसी है ना। कहते हैं अगर G1 हो तो फैबेसी, G2 हो तो सेरेनेसी, G3 हो तो रिलेसी, और आप जो एनसीईआरटी में तीनों सीक्वेंस वन, पहले सबसे पहले ये दिया, फिर ये दिया, फिर ये दिया, है ना। और एक और दिया G2 वाला, कौन सा, क्रूसीफेरी, इसका सिर्फ डिस्क्रिप्शन दिया है ना, पूरी फैमिली नहीं है, क्रूसीफेरी है, वेसिकेसी, तो सोलिडेसी हो सकता है, और क्या हो सकता है, क्रूसीफेरी, वेसिकेसी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कोरोला उसके कैसे होते थे, 4 होते थे, है ना, 4 + 2 होते थे, है ना, टेट्राडाइनमस कंडीशन, यहाँ पर 5 है, तो मतलब सोलिडेसी पक्का रही है।
अब सॉलिड सी देख लेते हैं। सीड आप एंडोस्पर्मिक होते हैं सॉलिड सी की, सही बात है। फ्लावर है बैक्सेल, बैक्सेल किसमें होता है? ये किसका है? फैबेसी का। ये पीजे किसका है? फैबेसी का, सॉलिड सी का नहीं होता है। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? इनकरेक्ट पूछ रहा होगा, कैन नॉट, है ना, सेकंड आंसर will be correct। प्लांट है टैबू सिस्टम होती है, एंडोटॉक्सिक अल्टरनेट भी होती है, सही है। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्लेसेंटेशन क्या था? पैराइटल किसमें होता है? क्रूसीफेरी में, है ना, क्रूसीफेरी या वेसिकेसी। तो इसका एग्जांपल क्या है? मस्टर्ड। टोमेटो में क्या होता है? एक्साइल। लेमन में भी एक्साइल। और प्रिमरोज एंड डाइसम में क्या होता है? फ्री सेंटर, ठीक है। मस्टर्ड आंसर होगा इसका। 5 किंगडम विटिकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम हैज ऑर्गेनिज्म व्हिच काइटिनस सेल वॉल, मतलब वो क्या है? फंजाई है, फंजाई है। तो इंक्लूड ओनली यूकैरियोट एंड हेटेरोटॉपिक, बिल्कुल सही बात है। फंजाई कैसे होते हैं? हेटेरोटॉपिक होती है और यूकैरियोट्स में होते हैं। पहली बताया था सबसे नीचे क्या? मोनेरा होते थे, ठीक है। थर्ड प्रोटिस्टा, इसी से बनते फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो फंजाई कैसे होते थे? ऊपर के 3 कैसे होते थे? मल्टी सेलुलर, नीचे के 2 यूनिसेलुलर, ऊपर के 4 यहाँ से यूकैरियोट्स, नीचे वाला प्रोकैरियोट्स। तो आपका फंजाई कैसे? मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोट्स है और कैसे? हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन। तो ये आपका सही लग रहा है। हैज ऑर्गेनिज्म इज होलोजियस, नहीं तो एनिमल होता है ना, एनिमल के पास सेल वॉल होती नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। इंक्लूड ओनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, नहीं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म करते हैं। किंगडम मोनेरा हो नहीं सकता, तो और से फर्स्ट होगा। मैचिंग देख लेते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग, अच्छा रॉन्गली मैच देखना है इसमें। नाइट्रोजन फिक्सिंग लेग्यूम प्लांट विद राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम क्या हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन होता है ना। ये क्या होता है? सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस करता है ना, और सिम्बायोसिस करने का कौन सा प्रकार का न्यूट्रिशन होता है? हेटेरोटॉपिक। ऑटोट्रॉपिक नहीं, हेटेरोटॉपिक होता है। बैक्टीरिया इन्वॉल्व इन द ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, ये कौन सा? कीमो ऑटोट्रॉपिक, सही बात है ना। जैसे नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस सर्च में आएंगे। और बैक्टीरिया दैट कैन मिल्क टू कर्ड, बोले तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये भी कैसे होते हैं? हेटेरोटॉपिक होते हैं। ये ऑटो बोला है, तो ये कैसा हो गया? गलत हो गया, ठीक है, तो ये आप गलत हो गया। पर्पल और आपकी ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉपिक, है ना, ऑटोट्रॉपिक होते थे, तो आपका ये भी सही है। गिवन स्ट्रक्चर नॉट सेक्सुअल स्पोर होते हैं। फंजाई का कौन सेक्सुअल स्पोर नहीं होता? देख लेते हैं। जाइगोस्पोर भी सेक्सुअल है, कॉन्डिडिया कैसा हो? ये सेक्सुअल है, ये सेक्सुअल है। एस्कोस्पोर भी सेक्सुअल है, ऊस्पोर भी सेक्सुअल है। एक्चुअली वो कुछ नहीं होता। देखो जो आपका फाइकोमाइसीटीज है, फाइकोमाइसीटीज की पहले 2 क्लास थी, 2 सब क्लास थी। कौन कौन सी? oomaइसीटीज, oomaइसीटीज और जाइगोमाइसीटीज, जाइगोमाइसीटीज। इसमें बनेगा कौन सा? जाइगोस्पोर, जाइगोस्पोर, ठीक है। इसमें क्या बनेगा? oospore। और एक्चुअली में होता क्या है? कुछ नहीं है, एक प्रकार का क्या है? जाइगोट है, ठीक है, जाइगोट है, जो कि मेल और फीमेल गैमेट से मिलके बन के आ रहे हैं। तो जाइगोट किसके हैं? फाइकोमाइसीटीज की जाइगोट को ही हम जाइगोस्पोर या फिर oospore बोल देते हैं। तो क्या है? सेक्सुअल स्पोर नहीं बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। कैसे होते हैं? 2n होते हैं, ये भी 2n, ये भी 2n, ठीक है। तो कहते हैं जाइगोस्पोर एंड oospore क्या है? ये एक प्रकार की जाइगोट ही है, सेक्सुअल स्पोर ही है, किसके? फाइकोमाइसीटीज के। और एस्कोस्पोर, एस्कोमाइसीटीज का है ना, इंडोजेनिकली बनते थे। एक बैसिडियोस्पोर थे, वो भी सेक्सुअल स्पोर है, लेकिन ये कैसे हैं? हैप्लॉइड है। बैसिडियोस्पोर भी कैसे थे? सेक्सुअल स्पोर। बैसिडियोस्पोर भी कैसे? सेक्सुअल स्पोर। ये भी कैसे थे? हैप्लॉइड थे। ये बनते थे एक्सोजीनियसली, ये बनते हैं एंडोजीनियसली। और ये क्वांटिटी कैसे थे? ये सेक्सुअल स्पोर है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन, फिर द इनकरेक्ट वन। टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस की पूछ रहा है, ठीक है। टेस्ट क्रॉस एक्चुअली में होता क्या है? देखो जब हम क्या करते हैं, कोई रेसिड पेरेंट मान लो हमने स्मॉल टी ले लिया, ठीक है। इसका क्रॉस हम करते हैं किसका? कैपिटल टी स्मॉल टी, कोई हेटेरोजाइगस पेरेंट से। ये बाहर से कैसा है? डोमिनेंट है। बाहर से कैसा है? टॉल है, ठीक है। तो हम बाहर से टॉल दिख रहा है, लेकिन अंदर से क्या हम मालूम नहीं पता। हो सकता है ये कैपिटल टी हो सकता है स्मॉल टी हो। तो हम क्या करते हैं, आपकी जो आपकी रेसिड पेरेंट्स है उसका क्रॉस कराते हैं इससे। तो यहाँ 2 प्रकार के गैमेट बनेंगे, कैपिटल टी, स्मॉल टी, और यहाँ पे सिर्फ एक प्रकार का गैमेट बनेगा, स्मॉल टी। तो कहते हैं जब क्रॉस होंगे, या तो आपके ये कैसे बनेगा? या तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, या फिर स्मॉल टी बनेगा। तो ये कैसे होंगे? डॉट, ये कैसे टाल, तो कहते हैं 1 रेशियो 1 आए, है ना। तो समझ जाओ कि जो आपके पेरेंट ये वाले थे, इसके अंदर से कैसे है? ये हेटेरोजाइगस फॉर्म में। मान लो अगर इसको इससे कराते हैं, कैपिटल टी, यहाँ पे स्मॉल टी, यहाँ पे एक ही गैमेट बनेगा, यहाँ भी बनेगा। ये क्रॉस करके कैसे बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। मतलब 100% कैसे आ रहा है? टॉल आ रहा है। तो समझ लो उसकी आपके जो गैमेट अंदर से कैसे है? कैपिटल टी। तो इस चीज को टेस्ट करने के लिए हम कराते हैं टेस्ट क्रॉस, ठीक है। तो रेसिसिव पेरेंट्स का, रेसिसिव ऑफस्प्रिंग का कराते हैं हेटेरोजाइगस पेरेंट्स के साथ, ठीक है।
इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन जीनोटाइप ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप, है ना, कि डोमिनेंट फिनोटाइप है उलट टाल, इसी को डिटरमाइन करने के लिए टेस्ट क्रॉस है ना, सही बात है। इट इज ए टिपिकल टेस्ट क्रॉस ऑर्गेनिज्म विच डोमिनेंट फिनोटाइप इज क्रॉस विद हेटेरोजाइगस वन, नहीं रेसेसिव, है ना, नहीं ये तो ठीक है, हेटेरोजाइगस वन ठीक है, हेटेरोजाइगस ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको डोमिनेंट फिनोटाइप नहीं चाहिए, यहाँ पे क्या रेसेसिव होना चाहिए, है ना। अच्छा फिनोटाइप बोल रहे हैं ना, फिनोटाइप डोमिनेंट ठीक है, लेकिन यहाँ हेटेरोजाइगस वन नहीं, यहाँ पे क्या रेसेसिव होना चाहिए था, तो आपका ये गलत हो गया, गलत ही पूछ रहा है। इट इज परफॉर्म इन द मोनोहाइब्रिड एंड डाइब्रिड दोनों में करते हैं। मोनोहाइब्रिड में 1:1 आता है, इसमें 1:1:1:1, ठीक है। द क्रॉस ये देखो यहाँ पे हेटेरोजाइगस है और रेसेसिव है, ठीक है, हेटेरोजाइगस और रेसेसिव, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने डोमिनेंट बोल दिया था और यहाँ पे हेटेरोजाइगस बोल दिया, जबकि ऐसा होता है यहाँ पे। एन एग्जाम्पल ऑफ टिपिकल क्लच क्रॉस, सही है, ये भी सही हो गया, सेकंड हो गया आपका। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा आगे इसमें टाइम लगेगा, फिर भी देख लेते हैं। कहते हैं राउंड येलो है, ठीक है, राउंड येलो क्रॉस करा रहा है किसमें, रिंकल्ड ग्रीन से, है ना, राउंड ग्रीन से, ठीक है, राउंड ग्रीन, राउंड येलो राउंड ग्रीन से क्रॉस करा रहा है, ओके। द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिंकल्ड ग्रीन, अच्छा इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए कितने होंगे। बोले तो रिंकल्ड देखो राउंड कैसा है, डोमिनेंट वाला, ठीक है, आपका ये कैसा होगा, कैपिटल आर ये भी राउंड है, कैपिटल आर स्मॉल आर ये भी राउंड है, लेकिन स्मॉल आर कैसे रिंकल्ड हो जाएगा। अब ऑफ वाई में कैपिटल वाई येलो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई भी येलो, स्मॉल वाई कैसे होंगे आपका, ये ग्रीन होगा, ठीक है। तो हमें क्या बनाना है, रिंकल्ड ग्रीन बनाना है। बोले इसकी आपकी जीनोटाइप कैसा हो जाएगा, रिंकल्ड ग्रीन, स्मॉल वाई ग्रीन हो जाएगा, और रिंकल्ड बोले तो राउंड नहीं होगा, स्मॉल आर। बोले हमें ये चीज बतानी है कि कितने बनेंगे, ठीक। अब देख लेते हैं, क्रॉस करा रहे हैं, देखो सब क्रॉस करा रहा है। मान लो देखो ये हम इसको इस फॉर्म में लिख दे रहे हैं, कैपिटल आर के सामने कैपिटल आर होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कौन सी है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। इसका क्रॉस करा रहे हैं किससे, आर से, ये क्रोमोसोम के फॉर्म में रख लिया मैंने, आर के सामने आर होगा स्मॉल आर, और स्मॉल वाई के सामने क्या होगी, स्मॉल वाई, ठीक है। सबसे पहले हम करते हैं कि गैमीट बना लेते हैं, ठीक है। इनकी गैमीट बनाएंगे तो क्या होगा, रिडक्शन डिवीजन। जब रिडक्शन डिवीजन होता है, मेयोसिस होता है, तो क्या होती है, स्प्लिटिंग होती है। तो स्प्लिटिंग होगी तो एक गैमीट बन जाएंगे आप, ये कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है, एक बन सकते हैं ये, इस प्रकार से स्प्लिटिंग होगी ना, ऐसे करके, है ना। और एक बन जाएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई, एक गैमीट ये बन सकता है, एक गैमीट ये बन सकता है, ठीक है। लेकिन मान लो इनको पलटा मार दो हम, क्योंकि आपको पता होना चाहिए क्रॉसिंग ओवर हो जाता है ना, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। मान लो ये कैपिटल वाई इधर आ गया, स्मॉल वाई इधर आ गया, क्रॉसिंग ओवर भी तो ये होगी, तो ये इसके साथ भी जा सकता है, कैपिटल आर स्मॉल वाई भी हो सकता है, गैमेट ये भी बन सकता है, और ये इधर आ जाएगा तो स्मॉल आर इसके साथ जा सकता है, तो स्मॉल आर कैपिटल वाई ये भी बन सकता है ना। तो चार प्रकार के गैमेट बन सकते हैं। कहते हैं एक फार्मूला भी होती है 2 की पावर n, है ना। n क्या है, हेटेरोजाइगस पेयर। देख लो यहाँ पे कितना है, हेटेरोजाइगस पेयर कितने हैं, 1 और 2, है ना। तो 2 की पावर 2 बराबर 4, तो 4 प्रकार के गैमेट बनेंगे, तो हमने बना दी। ये कॉन्सेप्ट है, ये रखने वाला हो गया, आप इसे याद रख लो, ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ पे देख लो, तो यहाँ भी गैमेट बना लेते हैं। ये क्या है, पेरेंट्स है, ठीक है, और ये क्या है, गैमीट्स है, ये यहाँ ऐसे करके नाम लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ गैमेट लो, देखो यहाँ पे स्प्लिटिंग होगी, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये गैमेट ये बन जाएगा, और स्मॉल आर स्मॉल वाई एक गैमेट बन जाएगा ये। अब इनको हम पलटा मारेंगे तो बात एक ही है ना, स्मॉल वाई इधर भी है, स्मॉल वाई इधर भी है। अब वो ऊपर वाले को पलटा मार लो तब भी बात एक ही है, तो यहाँ पे 2 प्रकार के गैमेट बनेंगे। अब फॉर्मूला लगा लो, हाइड्रोजाइगस पेयर कितना 1 है, 2 की पावर 1 इक्वल टू 2, यानी 2 प्रकार के गैमेट बनेंगे, 2 प्रकार के गैमेट बना दिए। अब क्रॉस करा दो यहाँ पे, ठीक है। ये क्या गैमेट्स है, ये कैपिटल आर, ये क्या गैमेट्स है, गैमेट्स, ठीक है। अब क्रॉस करा दो, इसका क्रॉस इससे कराओ, देखो इसका क्रॉस हम इससे कराएंगे, फिर इसका क्रॉस भी इससे कराएंगे, फिर इसका क्रॉस इससे कराएंगे, फिर इसका क्रॉस भी इससे कराएंगे, ठीक है। टोटल 8 प्रकार के आपको मिलेगा। सबसे पहले इससे इसका कराओ, तो मैंने इसका कराया इससे, ठीक है, तो बन गया आपका कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है, नंबर 1। अब इसी का कराओ उससे, इसी का कराना है इससे, हम ऐसे बार बार नहीं करेंगे क्योंकि फिर गलत हो जाएगा। इसका कराएंगे इससे, ठीक है, बार बार चीज बनाएंगे तो काफी खिचड़ी बन जाएगी, हम बता दे रहे हैं। अब इसी कैसे कराओ, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है, ये बन गया। अगला बनाओ, अब इसका नंबर आता है, इसका कराओ इससे, कैपिटल आर, अब वाई वाला देखो, कैपिटल आर और वाई वाला देखो, स्मॉल वाई, ठीक है, स्मॉल वाई, एक ये बन गया, ठीक है। अब इसी का कराओ इससे, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है, 4 बना लिए, 1 2 3 4 बन गए, 4 और बनेंगे हम, 4 इधर बनाता है, ठीक है।
वहाँ खचर बचर ना हो जाए। चलो बना देते हैं, ठीक है। अब हमें कराना है, अब इसका कराना है इससे, ये इससे, इसी का इससे कराना है। तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। अब इसी का ऐसे कराओ, स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, अच्छा इसका ऐसे कराया, अब इसका ऐसे कराना है, स्मॉल आर आएगा। बड़ा भाई लिखी था क्वेश्चन है, जो गायब हो गया, ठीक है। तो अब इसका ऐसे कराना था, 2 नंबर गए थे हमारे, इसके नंबर आ गया था ना, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये बना दिया था। अब इसका ऐसे करो, स्मॉल आर स्मॉल वाई और कैपिटल वाई, ठीक है, ये बन गया। अब कराओ इससे लास्ट वाले और देख लेते हैं, स्मॉल आर और नहीं, इससे ऐसे कराना है ना, ठीक है, इसका ऐसे कराना है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और लास्ट का कराओ लास्ट वाले से, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ये 8 प्रकार की प्रोबेबिलिटी बना दिया है, 8 प्रकार की जगह बनी है ना। तो ये प्रोबेबिलिटी, अब हमें देखना है कौन सा ये वाला, दोनों जगह इस्तेमाल हो। तो कैपिटल आ गया, इधर भी कैपिटल आ गया, इधर भी कैपिटल, इधर भी कैपिटल, इधर कैपिटल वाई, इधर भी कैपिटल वाई, इधर भी कैपिटल वाई। केवल एक ऐसा मिला हमें, किसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 में से आउट ऑफ द 8 कितना वाला, सिर्फ 1 कैसा है, 1/8 कितना है, रिंकल्ड ग्रीन है ना। तो बहुत ज्यादा मेहनत होगी, तो इसका आंसर क्या होगा, थर्ड आंसर हो जाएगा। A person suffering with Down syndrome क्या होता है, एक्चुअली में जो 21st क्रोमोसोम है आपका, 21st क्रोमोसोम है, उसमें क्या हो जाती है, ट्राइसोमी हो जाती है, किसकी वजह से, एनाफेज में, है ना। ये प्रकार का तुम्हारा एक 2n+1, ठीक है, डाउन सिंड्रोम में कहते हैं एक्स्ट्रा कॉपी हो जाती है, सेक्स में नहीं, ऑटोसोम में हो जाती है ना, ऑटोक्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम में नहीं होती है, गलत हो गया। 27 क्रोमोसोम है, क्यों, एक बढ़ गया है, सो ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम, हाँ ट्राइसोमी 2n+1, ये भी सही, ये भी सही, तो वो 2 and 3 लाइन ले लें। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग, इंडोल कंपाउंड ऑक्सिन, ठीक है, ऑक्सिन होता है। टर्पीन्स क्या होता है, GAT, ऐसे याद रख लें, GAT है ना। जिब्रेलिक एसिड, T मतलब टर्पीन्स वाला, जिब्रेलिक टर्पीन, ठीक है, इसका डेरिवेटिव होता है। एडेनिन डेरिवेटिव कौन, साइटोकाइनेन होता है, एथिलीन नहीं होता, साइटोकाइनेन, है ना, ये गलत हो गया, इनकरेक्ट मैच। और कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव में एसिटिक एसिड, ये भी ठीक हो गया, ठीक है। ये तो गैसेस होता है ना, गैसेस, तो थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट आता है। अच्छा ये मैच क्या है, एसिडोबैक्टर एसिटाई, पूरा नाम लिख लो तो तुरंत आंसर आ जाएगा। क्लास्ट्रीडियम ब्यूटालिकम, ठीक है, एस्परजिलस नाइगर, ठीक है, और सैक्रोमाइसिस सेरिडेसी, ठीक है। अब देखो एसिडोबैक्टर एसिटाई मतलब एसिटिक एसिड, नाम मैच कर रहा है ना, तो एसिटिक एसिड ही है, ठीक है। तो AH3, तो AH3 देखो आप 2 ऑप्शन में है, ये नहीं होगा ऑप्शन, ये भी नहीं होगा ऑप्शन। अब बी से डिसाइड हो जाएगा, बी है तो 4 हो जाएगा बी का, या फिर सेकंड होगा तो बी का देख लो और पता चल जाएगा। तो क्लास्ट्रीडियम ब्यूटालिकम बोले तो ब्यूटालिक एसिड, बोले तो BH4, तो BH4 में क्या सेकंड ऑप्शन है। अब देख लो CH1 होगा, CH1 एस्परजिलस नाइगर से CH1 सिट्रिक एसिड, सही बात है, और DH सेकंड होगा, सैक्रोमाइसिस सेरिडेसी क्या एथेनॉल बनता है, ये भी ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, नेट लेते हैं, फिर से मैचिंग है। अच्छा ये आपको एक्चुअली में देखो, इसका मैं पहले समझाता हूँ, ये मीजोकोटाइल है, ठीक है, हम मोनोकॉट का आपका सीट बता रहे हैं, ठीक है। मीजोकोटाइल ऊपर, एपिकोटाइल नीचे, हाइपोकोटाइल, ठीक है, प्रीम्यूल और रेडिक्यूल। इसके बाद एक और कवरिंग होगी क्या, पॉलीप्टाइल, एक और कवरिंग होगी क्या, पॉलीराइजा। यहाँ पे एक स्कूटेलम होगा, कैसा, ये स्कूटेलम ही है, हम इस साइड बना दे रहे हैं, ठीक है। एक यहाँ पे छोटा सा रह जाता है आपका कॉर्टिलेडन, और ये बड़ा सा कॉर्टिलेडन बन गया। एक्चुअली में सेम चीज डाइकोट में भी था, मीजोकोटाइल था, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, प्रीम्यूल, रेडिकल, 2 कॉर्टिलेडन, तो बोल दिया मैंने क्या, डाइकोट थी, क्यों, कॉर्टिलेडन 2 है। सेम काम यहाँ भी है, मीजोकोटाइल पर एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, प्रीम्यूल, रेडिकल, एक और एक्स्ट्रा कवरिंग आ गई जो कि डाइकोट के पास नहीं थी, ठीक है। इसको बोला कॉर्टियोटाइल, इसको बोला कॉर्टियोराइजा। अब ये वाला एक कॉर्टिलेडन छोटा बन गया, तो इसको बोलने लगे एपिब्लास्ट, ठीक है, और ये वाला बड़ा हो गया तो इसको बोलने लगे स्कूटेलम। है कौन, वही है, वही तुम्हारा कॉर्टिलेडन ही है एक प्रकार का, ये हो इसलिए कहते हैं मोनोकॉट है, क्यों, कॉर्टिलेडन एक ही है, और ये क्या है, डाइकोट है, कॉर्टिलेडन 2 है। एक्चुअली ये वही स्ट्रक्चर है, देखो ये इतना वाला पार्ट है, ये मैंने इधर बनाया, ये वाला पार्ट है ना, ये क्या है पूरा, ये क्या है, ये वही वाला पार्ट है क्या, स्कूटेलम, तो ये क्या हो गया, स्कूटेलम, और ये लाइट सा छोटा वाला एपिब्लास्ट का ये है, ऐसे करके देखो, ये क्या है, एपिब्लास्ट है, एपिब्लास्ट बोले तो रिड्यूस्ड कॉर्टिलेडन है ये, ठीक है।
और ऊपर वाला पोर्शन, ये वाला कौन सा पोर्शन है, एपिकोडाइल हो सकता है ना, और नीचे वाला कोर्स सबसे लास्ट में कौन होता है, ये कॉलीराइजा भी हो सकता है, रेडिकल भी हो सकता है ना, लेकिन सबसे लास्ट में है तो क्या कॉलीराइजा ही होगा पक्का। ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं। तो ए स्क्रूडिलम यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। आगे बढ़ते हैं, बी कॉलियोटाइल दोनों बता रहे हैं, तो बी कॉलियोटाइल दोनों है, तो बी क्या कॉलियोटाइल होगी, कॉलियोटाइल। अभी मैंने बताया ना प्रीमियर की कवरिंग होती है कॉलियोटाइल, प्रीमियर की कवरिंग कॉलियोटाइल है। एपिब्लास्ट सी पहले बताया, एपिब्लास्ट सी है, और कॉलियोराइजा है डी, ठीक है, कॉलियोराइजा डी है, ठीक है। तो यहाँ पे सूट एपेक्स लिखा है, यहाँ पे ये लिखोगे, सूट एपेक्स नहीं है, ठीक है, क्या है, एपिब्लास्ट है। तो आंसर होगी बढ़िया क्वेश्चन था। सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ क्रोमोसोम रेप्लिकेशन ऑफ यूकैरियोट पूछ रहा है। देखो सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ प्रोकैरियोट ई कोलाई में किया गया था, मैथ्यू मिशेल्सन एंड एफ स्टेयर इन 1958 में किया गया था, है ना। उन्होंने आपका क्या लिया था, हैवी नाइट्रोजन का लिया था, हैवी आइसोटोप लिया था, लेकिन उन्होंने क्या रेडियोएक्टिव थैमोनिन लिया है ना। और ये कहाँ, विसिया फावा में किया गया था, विसिया फावा में, ठीक है। अब प्रोकैरियोट में कहाँ, ई कोलाई में किया गया था एक्सपेरिमेंट। क्या एक्सपेरिमेंट किया था कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन मेथड है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। इस चीज को प्रूव करने के लिए वहाँ मैथ्यू स्टाइल ने काम किया था, है ना, लिखा तो है, स्टाइल एंड मिशेल ने काम किया, लेकिन 1958 में। उसी टाइम पे टेलर साहब उनके कलीग ने 1958 में ही विसिया फावा बोले तो यूकैरियोट में सेम एक्सपेरिमेंट किया था, और बताया था कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव मेथड से रेप्लिकेट करता है ना। ट्रॉपिकल कम्युनिटी कैन सपोर्ट वाइड रेंज ऑफ स्पीसीज, क्यों कहते हैं, जो अर्थ है इसका ये वाला पार्ट होता है, मतलब ये तो इक्वेटर वाला पार्ट, ये ट्रॉपिकल होता है, अगल बगल वाला सब ट्रॉपिकल, इसके बाद टेम्परेट, फिर आर्कटिक एंड अल्पाइन, ठीक है। तो ट्रॉपिकल यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या एनर्जी मिलेगी, यहाँ पे ज्यादा एनर्जी मिलेगी, है ना, तो ज्यादा गर्मी पड़ेगी, है ना, तो ज्यादा बारिश भी होगी, इससे यहाँ पे डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा होगी, इकोसिस्टम सबसे बैलेंस्ड होगा, है ना। तो कहते हैं इसकी स्पीसीज की डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा होगी। और ट्रॉपिकल एरिया में रिसीव मोर सोलर एनर्जी देन द एयर, बिल्कुल सही बात है। क्या एक्सप्लेनेशन आल्सो, तो आंसर विल बी फर्स्ट। फैमिली ऑफ पोटैटो एंड टोमेटो क्या होती है, सोलानेसी, है ना। आलू बैगन टमाटर की फैमिली कौन सी होती है, सोलानेसी होती है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट जिम्नोस्पर्म के रिगार्डिंग, ठीक है। तो दे आर होमोस्पोरस, पहले ही हो गया, कैसे होते हैं, हेटेरोस्पोरस होते हैं, ठीक है, हेटेरोस्पोरस पहले ही हो गया, इसलिए हो गया, बाकी सब सही है। The ovule not enclosed by ovule, सही बात है, तभी जिम्नोस्पर्म बोलते हैं, नेकेड स्पर्म, है ना, जिम्नो मतलब नेकेड। इंक्लूड मीडियम साइज ट्री हो सकते हैं, स्hrub भी हो सकते हैं, लेकिन हर्ब्स नहीं होते हैं। सीड दैट डेवलप इन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, कैसे होते हैं, नेकेड, है ना, नेकेड कहते हैं। अच्छा ये क्या है, हाउ मेनी स्टेटमेंट वाला है, ठीक है। हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मास फ्लो, बल्क फ्लो, हाइपोथेसिस। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, देखो मैं बढ़िया से बता देता हूँ, आपसे रटना भूल जाएंगे आप। ये आपकी क्या है, कंपेनियन सेल है, बगल में क्या पड़ा, सीव ट्यूब एलिमेंट पड़ा है, ये सीव ट्यूब एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या जाइलम है, ये जाइलम है, यहाँ से पानी जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। और जो आपका यहाँ पे लीफ है, और आपका जो फूड है ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर से रूट तरफ जा रहा है, फिर से कंपेनियन सेल आ गया, है ना। तो आपका जो फूड का कंडक्शन है ऊपर से नीचे हो रहा है, पानी का कंडक्शन नीचे से ऊपर हो रहा है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे आप कैसे होता है, देखो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले होगी यहाँ पे लोडिंग, सबसे पहले क्या होगी, लोडिंग कैसे होगी, एक्टिव प्रोसेस होती है। और लोडिंग कैसे होती है, ऐसी होती है, देखो सबसे पहले लोडिंग हुई तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, ग्लूकोज के सुक्रोज फॉर्म होती है, सुक्रोज मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे क्या हो गया, टर्गर प्रेशर कैसा हो गया, हाई टर्गर प्रेशर, हाई टर्गर प्रेशर। तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, लो टर्गर प्रेशर, है ना। अब यहाँ पे हाइपोटोनिक कंडीशन है, तो यहाँ पानी ऊपर जा रहा है, तो पानी यहाँ से आ जाएगा ना, किसके हेल्प से, ऑस्मोसिस की हेल्प से, ठीक है। हाई टर्गर प्रेशर, अब यहाँ पे मूवमेंट होगा, बोलो ट्रांसलोकेशन होगा ऊपर से नीचे, बोलो तो हाई टर्गर प्रेशर से लो टर्गर प्रेशर, किसका, सुक्रोज का ट्रांसपोर्ट। अब ये सुक्रोज मान लो यहाँ पे आ गई, ठीक है। जैसे यहाँ पे आ जाएगी, अब फिर से हो जाएगी क्या, अनलोडिंग। तो ये क्या है, अनलोडिंग, अनलोडिंग ऑफ शुगर। ये भी कैसे होती है, एक्टिवली, ठीक है। जैसे ही अनलोडिंग हुई तो वापस से पानी यहाँ पे आएगा, वापस से पानी किसके, ऑस्मोसिस की हेल्प से वापस से यहाँ पे आ गया। तो कहते हैं पानी का मूवमेंट नीचे से ऊपर हो रहा है, और आपका फूड का मूवमेंट ऊपर से नीचे हो रहा है, इस तरह से, ठीक है। तो लोडिंग अनलोडिंग, लोडिंग ट्रांसलोकेशन अनलोडिंग, लोडिंग ट्रांसलोकेशन अनलोडिंग, ये प्रोसेस बार बार चलती रहती है। इसके लिए मास फ्लो एंड बल्क फ्लो हाइपोथेसिस। और ऑस्मोसिस ऊपर तरफ, पानी ऊपर तरफ जा रहा है, फूड नीचे तरफ आ रहा है, इसे कहते हैं मास फ्लो बल्क फ्लो। अब यहाँ पढ़ लो सारे, द प्रोसेस ऑफ लोडिंग कैसे होती है, फ्रॉम सोर्स टू प्रोड्यूस हाइपरटोनिक कंडीशन। बिल्कुल सही बात है, हाइपरटोनिक कंडीशन है, तभी तो ऑस्मोसिस होगी यहाँ पे।
कंडीशन इन द फ्लोएम, बिल्कुल सही बात है। शुगर सॉल्यूशन फॉलो रेगुलेशन ऑफ रीजन ऑफ लो टर्बुलेंट प्रेशर, बिल्कुल सही बात है। शुगर ऊपर से नीचे जा रही, क्यों? नीचे लो टर्बुलेंट प्रेशर है, ऊपर हाई टर्बुलेंट प्रेशर है, तो मूवमेंट कैसा होगा? हाई टू लो। थर्ड वन देखो, शुगर आर लोडेड इनटू सीएफ ट्यूब, सीएफ ट्यूब में लोड हो रही, कैसी लिखा है यहाँ पे? पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये गलत हो गया। कैसा होता है? एक्टिव, अभी बताया मैंने, तो आपका ये गलत हो गया। सही सही, ये गलत हो गया। वाटर फ्रॉम द एडजेसेंट जाइलम, बोले साइड वाली जाइलम मूव इनटू फ्लोएम, मतलब यहाँ पे कैसे मूव हो रहा है? ऑस्मोसिस की हेल्प से, है ना, तो ये भी आपका सही हो गया। तो मास फ्लो, बल्क फ्लो, हाइपोथेसिस होता है एक्चुअली में, तो पूरा आपका ये हो गया। ठीक है, एक बार देखो अच्छे से। तो आंसर आपका क्या पूछ रहा है? आप आंसर देख लो क्या है। हाउ मेनी गिवन आर ट्रू, अच्छा ट्रू पूछ रहा है ना, तो कितने सही है? 3 सही है आपकी, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। लेट लेते हैं। All the following contribute and increase in the amount of carbon dioxide, कहते हैं सारे इवेंट्स हैं CO2 को बढ़ावा देते हैं, बोलो CO2 को, इन कारणों की वजह से CO2 का अमाउंट बढ़ता है। लेकिन कौन सा ऐसा कारण है जो CO2 को नहीं बढ़ाता है? लिखा एक्सेप्ट, है ना। तो रैपिड डिफॉरेस्टेशन, हम तेजी से वनों को काटेंगे तो CO2 कैसी होगी? CO2 की कमी होगी, है ना। CO2 क्या? CO2 बढ़ेगा, क्यों? आपकी C6H12O6 जो खाना बना रहे हैं वो किसकी प्रेजेंस में हो रही है? 6CO2 और प्लस 6H2O से। कौन कर रहा है ये काम? प्लांट कर रहे हैं। बोले प्लांट क्या करते हैं? जो हम CO2 छोड़ रहे हैं ये एब्जॉर्ब करके खाना बना देते हैं और ऑक्सीजन को इवॉल्व कर देते हैं। तो प्लांट का रहना जरूरी इसलिए है, क्यों? CO2 को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो अगर हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे, वनों को काटेंगे, तो CO2 का अमाउंट क्या होगा? बढ़ेगा ही, है ना, हमारे रेस्पिरेशन से निकल रहा है, तो ये CO2 बढ़ा रहा है। ओके, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, ये भी CO2 को बढ़ाएगा, है ना, क्योंकि आपके जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कंप्लीट ऑक्सीडाइज हो जाएगा और CO2 में चेंज हो जाएगा। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन से भी क्या होता है? इसको उल्टा कर दो तो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन हो जाएगा, तो ये भी क्या? CO2 को बढ़ाएगा, है ना, ये भी बढ़ाएगा। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या कर रहा है? CO2 घटा रहा है, देखो, है ना, मतलब आपके एटमॉस्फेयर की CO2 को कहाँ? खाना में चेंज कर दिया, किसने? प्लांट, तो ये घटा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? dN/T बराबर Rn, ये क्या? एक्सपोनेंशियल, है ना, एक्सपोनेंशियल कर्व है ना। कैसा होता है ये? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड क्यों होता है? बिकॉज इसकी रिसोर्सेज कैसे रहते हैं? रिसोर्सेज कैसे होते हैं? अनलिमिटेड रिसोर्स होते हैं। फाइनली एंड एसिम्प्टोम नहीं हो सकता। एसिम्प्टोम कैसा था? ये वाला था सिम्प्टोम, है ना, लैग, लॉग, स्टडी। ठीक है, तो ये लैग, ये लॉग और ये स्टडी फेज। तो ये स्टडी फेज को क्या बोलते हैं? एसिम्प्टोम। ये किसका है? लॉजिस्टिक ग्रोथ, लॉजिस्टिक कर्व है, बोले तो रियलिस्टिक कर्व है। इसमें आ गई कैरिंग कैपेसिटी, बोले तो dN/dt बराबर Rn K-N/K। ये एक्चुअल है, ये हाइपोथेटिकल है ना, सिर्फ बैक्टीरिया देखने को मिलता है, वो एक्चुअल है। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? इस कर्व की। ये कौन सा? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। कहते हैं हैव अनलिमिटेड रिसोर्सेज होता है, बिल्कुल सही बात है। ग्रो अंडर कैरिंग कैपेसिटी नहीं, ग्रो अंडर कैपेसिटी, ये कोई कैरिंग कैपेसिटी नहीं, कोई रुकावट नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं, है ना। सो लॉजिस्टिक ग्रोथ ओनली नहीं, ये लॉजिस्टिक है ना, ये कैसे? एक्सपोनेंशियल है। तो सेकंड आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्ट वन रिगार्डिंग द सेलुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड माइक्रो बॉडी। अच्छा, माइक्रो बॉडी के बारे में बात करना है। तो माइक्रो बॉडी कैसे होते हैं? यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं, एंजाइम से भरे हुए होते हैं और प्लांट एनिमल दोनों के पास ही होते हैं। इतना काफी आपके लिए, ठीक है। तो माइक्रो रिसाइकिल है, तभी माइक्रो बॉडी बोल रहे हैं। कंटेन वेरियस एंजाइम होते हैं और प्लांट और एनिमल दोनों के पास होते हैं। नॉन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर नहीं होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, बोलो तो एक मेम्ब्रेन के बने होते हैं। तो आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछ रहा है। नेक्स्ट लेते हैं, फिर हाउ मेनी वाला आ गया। कहते हैं इंस्पिरेशन अकर व्हेन देयर आर नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बिल्कुल सही बात है। हमारे लंग्स का प्रेशर कैसा होता है? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब नेगेटिव नहीं, नेगेटिव का मतलब एक एटमॉस्फेयर से कम होता है, तभी तो बाहर की हवा अंदर चली आती है इस प्रेशर के थ्रू, है ना। तो बिल्कुल सही बात हो गई। लंग्स डू नॉट कोलैप्स, लंग्स कोलैप्स नहीं करते हैं बिटवीन द ब्रेथ एंड सम एयर ऑलवेज रिमेन, मतलब कुछ एयर ऐसी होती है जो हमेशा रहती है, उसको कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। कितनी होती है? 1100 से 1200 ml हमेशा रहती है। उसका कारण ये होता है कि नेगेटिव इंट्रा प्लूरल लेके या पल्मोनरी लेके ज्यादा अच्छा रहता है, लेकिन ये भी सही माना जाएगा पल्मोनरी, ठीक है। प्रेशर पुलिंग करता है लंग्स की साइड, है ना, तभी कभी खाली नहीं होती है, रेजिडुअल वॉल्यूम को बाहर नहीं निकाल सकते हैं, है ना। सही हो गया ये। एक्सपायरेशन इनिशियल ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम नहीं, ये इंस्पायरेशन होता है। इंस्पायरेशन इनिशिएट होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम की वजह से, है ना। एक्सपायरेशन के लिए किसी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं करना पड़ता है। जो इंस्पिरेशन में कॉन्ट्रैक्ट मसल हुई थी उनको वापस रिलैक्स हो जाती है, तो हो जाता है एक्सपिरेशन। हेंस इंस्पिरेशन इज एक्टिव प्रोसेस एंड एक्सपायरेशन इज पैसिव प्रोसेस। तो आपका ये गलत हो गया, ठीक है। ये सही था, ये सही था, ये गलत हो गया।
द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सप्रेशन कैन बी इंक्रीज विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल, बोलो तो एब्डोमिनल मसल। ये भी आपका सही हो गया। तो हाउ मेनी करेक्ट पूछ रहा है, हाउ मेनी इनकरेक्ट करेक्ट पूछ रहा है, तो आंसर कौन सा होगा? 3, है ना? तो सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। पिक्चर प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट है, जिनमें वगैरह है, ये मॉडिफाई क्या होते हैं? लीफ के मॉडिफाई होते हैं, ठीक है? सेपल, पेटल, स्टिक्यूल, लीफ लीफ, ठीक है? कहते हैं ऑल वायरस है, ऑल वायरस कैसे होते हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, हमेशा हमेशा पैरासाइट। कहते हैं प्रोटीन कोड एंड डीएनए, नहीं, प्रोटीन कोड के साथ आरएनए भी हो सकता है, उस हिसाब से गलत हो जाएगा। बोथ डीएनए एंड आरएनए नहीं, बोथ डीएनए और आरएनए। इनर्ट इनसाइड द सेल नहीं, आउटसाइड द सेल, जब सेल के बाहर होते हैं तब होते हैं इनर्ट, है ना? तो ऑल वायरस कैसे होते हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट। आंसर विल बी सेकंड होगा इसका, ठीक है? नेक्स्ट देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बोथ ट्रेट रिसेसिव इन द ड्रोसोफिला? ड्रोसोफिला में वो ट्रेट कैसे रिसेसिव है? देखो सबसे पहले क्या लेंगे हम? बॉडी कलर लेते हैं, ठीक है? बॉडी कलर और आई कलर लेते हैं, आई कलर, और क्या लेते हैं? विंग साइज लेते हैं, विंग का साइज। अब इसके दो कैरेक्टर होंगे, एक डोमिनेंट होगा, एक रिसेसिव होगा, ठीक है? अब बॉडी कलर का या तो होगी ब्राउन बॉडी, ठीक है, ब्राउन बॉडी, या फिर कैसी होगी? येलो बॉडी, ठीक है? येलो बॉडी, ठीक है? या फिर ब्राउन बॉडी। कहते हैं इन्होंने क्या, एक्चुअली में जो रेसिसिव कैरेक्टर है उसके पहले कैरेक्टर को ले लिया, जैसे बॉय ले लिया, बॉय, इसको मैंने इसी को, मतलब जो रेसिसिव कैरेक्टर है उसको इन्होंने बेसिस माना है, तो ये रेसिसिव हो गया, तो बाई में लगा दिया प्लस, तो बन गया ब्राउन बॉडी, ठीक है? ये हो गया। अब इसके बाद है आई कलर में, आई कलर दोनों प्रकार के हैं, ये तो रेड आई मिलेगी, रेड आई, ठीक है? या फिर कैसे मिलेंगे आपके? व्हाइट आई, ठीक है? व्हाइट आई, और व्हाइट के डब्ल्यू पहले आएगा तो डब्ल्यू, मतलब डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे और इसमें लगा देंगे डब्ल्यू प्लस, ठीक? अब आते हैं विंग साइज में। विंग साइज दो प्रकार की, या तो आपकी नॉर्मल विंग होंगी, मतलब उनका शेप साइज कैसा होगा? नॉर्मल विंग, ठीक है? या फिर कैसे ऊबड़ खाबड़ जैसे होंगे, वो तो मिनिएचर विंग, पचकी होगी, मिनिएचर विंग, ठीक है? मिनिएचर विंग बोला, अब एम आ रहा है, एम स्मॉल एम, तो स्मॉल एम मिल दिया और यहाँ पे स्मॉल एम प्लस लगा दिया, ठीक है? प्लस लगा दिया, तो ये आपके हो गए। ये सारे सारे इसमें, अब इसमें रेसिसिव कैरेक्टर कौन कौन से हैं? देख लो रेसिसिव कौन कौन से हैं, ठीक है? रेसिसिव कैरेक्टर कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे येलो बॉडी रेसिसिव है, ठीक है? और यहाँ पे व्हाइट रेसिसिव है, और यहाँ पे मिनिएचर रेसिसिव है, ठीक है? अब यहाँ पे देख लो कौन कौन से पूछ रहा है। तो व्हाइट रेसिसिव है, ठीक है? मिनिएचर भी रेसिसिव है। ब्राउन बॉडी डोमिनेंट है, व्हाइट रेसिसिव है, नॉर्मल डोमिनेंट है, और यहाँ रेड डोमिनेंट है। ब्राउन बॉडी डोमिनेंट है, नॉर्मल भी डोमिनेंट है। अगर आंसर पूछता है किसका डोमिनेंट है तो आंसर होता कौन सा? 4। इन्होंने पूछा किसका? रेसिसिव का, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड आंसर, ठीक है? इसी तरह क्वेश्चन हो जाते हैं। और ओके, थैंक यू, बाय बाय।